देखिए, जितने भी स्टूडेंट डिप्सार में एडमिशन लेने वाले हैं उनको बहुत सारा डाउट था। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से कल डॉक्यूमेंट लेकर के और कॉलेज में जाना है, काउंसलिंग की गाइडलाइन क्या क्या होने वाली है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉलेज में आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हर स्टूडेंट के एक ईमेल आया हुआ है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है डिप्सरू के लिए तो हर एक स्टूडेंट के एक इस तरीके से ईमेल आया है। क्या कुछ मेंशन है इस ईमेल में, सबसे पहले इसको समझिए। ये मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे भेजा है इस ईमेल को, तभी मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। देखो, लिखा हुआ है, ग्रीटिंग ऑफ द डे, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड वेलकम टू डिप्सरू। प्लीज़ नोट द फॉलोइंग पॉइंट इन एडिशनल टू द एडमिशन इंस्ट्रक्शन गिवन इन एट पेज नंबर 58। अब पेज नंबर 58 पर कुछ एडमिशन गाइडलाइन दिया हुआ है, उसके एडिशनल में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ये लोग मेंशन करने वाले हैं। अब पेज नंबर 58 पर क्या है, कैसे है गाइडलाइन, उसके बारे में हम समझेंगे अभी वीडियो के लास्ट तक। प्रॉस्पेक्टस की ये बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है पेज नंबर 58 पर, तो उसके बारे में मैं आपको पूरा टोटल डिटेल बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि द प्रॉस्पेक्टस 2024 ब्रिंग द फॉलोइंग, यानी कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज में पहुँचना है। ठीक है, क्या क्या लेके पहुंचना है, सबसे पहला चीज़ यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना है, इसके बारे में जो है इस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दी ऑफलाइन काउंसलिंग इन दी डिप्सरू कैंपस। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहला देखो, प्रिंट आउट ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे आप लोग अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे, ठीक है, अपना डैशबोर्ड जैसे आप लोग ओपन करोगे तो आपको पता है स्टूडेंट कि जैसे डैशबोर्ड ओपन करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर डाउनलोड होने के लिए आता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है ये, जो आप लोगों ने अपना प्रेफरेंस फिल किया होगा ना, जो आपने अपना प्रेफरेंस फिल किया होगा वही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, ताकि वहाँ पर दिख सके कि हाँ आपने क्या क्या प्रेफरेंस फिल किया है। आपको नहीं समझ में आ रही है, देखो मैं बता रहा हूँ, एक बार और समझो। आप सबसे पहले वेबसाइट पर जाओ, अपना जो है लॉगिन आईडी डालो और पासवर्ड डालो, उसके बाद से लॉगिन करो। वहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा, ओके, पहला देखो ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा डैशबोर्ड का, 1 मिनट, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, दूसरा मिलेगा फीस सबमिशन का। तो एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना है और उसकी 2 कॉपीज़ करवा लेनी है आपको। ठीक है, 2 कॉपीज़। प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड। आप कहोगे ये क्या है, तो देखो रजिस्ट्रेशन का जो फीस पेड हुआ था ना, ओके, ये है ये। तो आप लोग कहोगे कि ये तो इसी में है, ये तो इसी में अटैच था, तो जी हाँ, ये इसी में अटैच्ड है, तो वो आपको जो है प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, इसके जब आप लोग इसको डाउनलोड करोगे ना, रुको मैं दिखाई देता हूँ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन करके। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर जो देख पा रहे होगे ये एक मेरे ही सब्सक्राइबर का है, जिसमें कि यहाँ पर देखो इन्होंने प्रेफरेंस डाल रखा है और साथ ही साथ जब नीचे जाओगे ना, ये देखो ये पेमेंट की रिसिप्ट है। ठीक है, ये पेमेंट की रिसिप्ट है, तो आपके पास ये भी होना चाहिए 2 कॉपी। ठीक है, इसके ऊपर का सारा और नीचे का भी ये देखो, इसकी भी 2 कॉपी होनी चाहिए अलग अलग। ठीक है, ये है पेमेंट की रिसिप्ट। आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होगी मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। ओके, पासपोर्ट साइज आपको 3 फोटोज़ लेकर जानी है। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ द कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। देखो कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है हर एक सर्टिफिकेट का। ठीक है, अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट में कौन कौन से आएंगे इसको समझो। पहली 10th की मार्कशीट, सेकेंड 12th की मार्कशीट, थर्ड आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड, इतना ही होगा आपका। इन तीनों डॉक्यूमेंट जो हैं उनके आप लोग फोटोकॉपी करवा लेना 2-2 सेट। ठीक है, उसके बाद से कंसर्न वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। कंसर्न वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS डिफेंस PWD ETC। अब देखो कल तो केवल जनरल कैटेगरी को जाना है, ओके, लेकिन फिर भी जो जाएंगे जिस भी दिन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसको आपको लेके जाना है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जो भी हो लेके जाना है। एंड क्या देखो, द एडमिशन फीस हैज़ टू बी पेड ऑनलाइन, कैश
नो कैश विल बी एक्सेप्टेबल आर द कैंडिडेट आर द सपोज टू पे एडमिशन फी एंड व्हेन एडमिशन इज कन्फर्म बाय द एडमिशन ऑफिसर। कहने का मतलब ये है कि जो एडमिशन का जो फीस है ना, आपको वो ऑनलाइन ही पे करना है, ऑफलाइन आपको कोई फीस नहीं पे करना है। कब तक करना है? सपोज दैट आप कल गए, ठीक है, और एडमिशन ऑफिसर द्वारा आपका एडमिशन जो है कल ही कंफर्म हो गया, तो कल शाम तक या परसों सुबह तक आपको एक ईमेल आएगा और आपके डैशबोर्ड पर भी, ठीक है, आपको एक ईमेल आएगा और आपके डैशबोर्ड पर भी फीस जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तब जा कर के आपको जो है वहाँ पर फीस अपना सबमिट करना है। कल किसी तरीके का कोई भी जो है फीस सबमिशन नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज में, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग बड़ा टेंशन में होगे कि यार ये कैसे पता चला कि हमें कौन सा कोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एनक्लोज रिवाइज एडमिशन शेड्यूल बी फॉलोड एंड रिपोर्ट एज पर योर स्लॉट। कह रहे हैं कि आप लोग जिस भी शेड्यूल में हो, ठीक है, उसी शेड्यूल में रिपोर्ट करना, उसी जो है अकॉर्डिंग आपका जो है स्लॉट बुक होगा। काउंसलिंग फॉर द सेकेंड राउंड, ओके, सेकेंड ऑफ द एडमिशन विल बी इन्फॉर्म्ड ऑनलाइन इन ड्यू कोर्स अलॉन्ग विद द वैकेंसीज अवेलेबल। अब इसके बाद भी ये कह रहे हैं जब पूरी की पूरी राउंड ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो है काउंसलिंग होगी। क्या होगी? काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग में, ठीक है, वो काउंसलिंग तभी होगी जब जो है सीट वैकेंट रहेगी फर्स्ट राउंड को छोड़कर। ओके, द कैंडिडेट शुड रेगुलरली पीरियडिकली चेक द वेबसाइट फॉर द एडमिशन अपडेट। कह रहे हैं कि कैंडिडेट को हमेशा जो है चेक करते रहना है एडमिशन के लिए वेबसाइट कि कौन कौन से अपडेट आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा का सारा हो गया। अब इसमें आपके आई नो कि आपके कोई भी डाउट क्लियर नहीं होंगे कुछ डाउट को छोड़कर, ठीक है। पहली डाउट ये क्लियर हो गई होगी आपकी कि कौन कौन से स्टूडेंट को कब जाना है। वो तो मैंने कल ही वीडियो बना लिया था किस कैटेगरी को कब जाना है, तो वो लोग आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उसको जा करके देख लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड जो डाउट है स्टूडेंट का, सेकेंड डाउट है कि हमें कहाँ पर जा करके रिपोर्ट करना है, ठीक है। कॉलेज तो है बड़ा है, तो कहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि 58 नंबर पे कह रहे हैं 58 नंबर पर चेक करो। तो चलिए हम अभी चलते हैं 58 नंबर पर इनके प्रोस्पेक्टस पर, उसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको भी समझ लेते हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे होगे मैंने जो है प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लिया है। सबसे नीचे की तरफ जाते हैं हम 58 पेज पर, ठीक है। चलो 58 पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कुछ मेंशन है, ये है 58 पेज। कौन सा पेज? 58 पेज। देखो लिखा हुआ है ना, आप लोग भी देख पा रहे होगे। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द स्टूडेंट मस्ट रिपोर्ट द एडमिशन एज पर द शेड्यूल अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड द अंडरटेकिंग एज मेंशन द एडमिशन ब्रोशर। देखो यहाँ पर इन्होंने ये बोलने के लिए तो बोल दिया है कि इस टाइम पर ये लोग मेंशन करो और जाओ आप लोग कॉलेज में, लेकिन आई नो कि आप लोग जो है जो अंडरटेकिंग इनका दिया हुआ है, अभी मैं ये भी दिखाऊंगा, जो इनका अंडरटेकिंग दिया हुआ है उसको आप लोग फिल करके पहुंच सकते हो। लेकिन 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 आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि अंडरटेकिंग के बाद भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, आप लोग उसको मत बनवा के ले जाना। देखो फालतू में बनवा के ले जाओगे, अगर इनकेस एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो आपके वो भी 100-200 रुपये बर्बाद ही होंगे। तो केवल जो है अंडरटेकिंग बस आपको बनवाना है। अब आप लोग कहोगे अंडरटेकिंग कहाँ है, तो देखो इसको मैं दिखा देता हूँ। बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको इस वीडियो को, अदरवाइज़ बाद में पूछोगे कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये एनेक्सर है, एनेक्सर 1 एंड 3। देखो एनेक्सर 1 जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जो ये कह रहे हैं एनेक्सर आपको लगा के ले जाना है, वो ये है अंडरटेकिंग का ये, ठीक है। इसकी आपको फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, ओके। फ़ोटोकॉपी आप लोग कैसे निकलवाओगे इसको भी समझ लो। फ़ोटोकॉपी निकलवाने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम मेंशन करना है। सपोज दैट आई, ओके, आलोक, ओके, मतलब मैं अपना नाम डाल दूंगा, आप लोग भी डाल देना, ठीक है। यहाँ पर अपने फादर का नाम रहेगा, आपके फादर का नाम डाल देना, फिर रेजिडेंस आपका जहाँ का है जो वहाँ का डाल देना, जो आधार कार्ड में होगा वही डालना। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके गार्जियन के सिग्नेचर हो जाएंगे, ओके, गार्जियन के आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे इसको डाउनलोड कहाँ से करें, तो आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर तो पूरा का पूरा पेज आपको ये डाउनलोड करना पड़ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सिंपली आपको जाना है मेरी वेबसाइट पर, ठीक है। देखो यहाँ से जाना, मेरी वेबसाइट क्लिक करना pharmaviewonline.com, www.pharmaviewonline.com। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैंने जो है डिप्सार एडमिशन के बारे में एक आर्टिकल लिख रखा है, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब नीचे की तरफ जाना,
जैसे आप लोग नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे, ओके, सबसे नीचे जाओगे जब, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा? जस्ट वेट एंड वॉच। देखो स्टूडेंट, डाउनलोड एनेक्सर 1 एंड 3। क्या? डाउनलोड एनेक्सर 1 एंड 3। इसको जैसे आप लोग क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर एनेक्सर 1 एंड 3 ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको मैं बताऊँ थोड़ा बहुत ये अंदर की तरफ है, यहाँ पे देखो एनेक्सर 1 एंड 3, तो ध्यान से थोड़ा देखना तभी आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से भी आप डायरेक्टली ओपन करके और इसको देख सकते हो। देखो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। चलो ये तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम और क्या क्या मेंशन है इन प्रॉस्पेक्टस पर 58 नंबर पर। देखो वीडियो को ध्यान से देखना, बाद में बोलोगे कि समझ में नहीं आया और कल जा कर के आप लोग गलती कराओगे, इसलिए ध्यान से देखो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, देख लो ध्यान से। चलो अब यहाँ पर देखो, द स्टूडेंट शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी, ऑल द डॉक्यूमेंट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द आधार कार्ड। अब यहाँ पे इन्होंने सारा का सारा डॉक्यूमेंट दे रखा है, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट आपको मेंशन पहले भी कर दिया हूँ। अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है जो 9, 10, 12 डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसको आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना जाने से पहले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ओके, चलो अब देखो, द स्टूडेंट शुड रिपोर्ट द रिसेप्शन डेस्क एज सुन एज दे रीच द यूनिवर्सिटी एंड साइन द अटेंडेंस अलॉन्ग विद द टाइम एज पर टाइम ऑफिसर एट द डेस्क। कहने का मतलब है कि आपको रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचना है। क्या? रिसेप्शन डेस्क पर। सबसे पहले डिप्सली यूनिवर्सिटी में जब आप लोग कल एंटर करोगे गेट पर ही, तो आपको जो है गेट पे जो इतने गार्ड अंकल उनसे पूछना, वो आपको डायरेक्टली बता देंगे कि रिसेप्शन कहाँ है, कहाँ पे जाना है एडमिशन के लिए। ठीक है, वहाँ पर चले जाना। उसके बाद से आपको सिग्नेचर वगैरह करके सब कुछ वहाँ पर बताया जाएगा आगे क्या करना है। रिपोर्टिंग एंड एडमिशन फॉर ऑल डिप्लोमा एंड यूजी प्रोग्राम लाइक डी फॉर्म, बी फॉर्म आयुर्वेदा, BPT, DMLT, BMLT, BB हेल्थ केयर, BSc बायोमेडिकल साइंस, BSc स्पोर्ट्स साइंस विल बी हेल्ड फ्रॉम 1/7/2024। अब देखो ये तो गलत है, क्योंकि डेट इनका बढ़ गया था, तो ये पुरानी वाली डेट है, तो माइंड मत करना इसको 10 कर लो। ठीक है, आपको 10/7/2024 को कॉलेज में पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद से कहाँ पहुंचना है ये भी मैंने बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमें कोर्स कौन सा अलॉट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे स्टूडेंट्स का। देखो ये बहुत समझने वाली बात है। आप लोगों को पता है कि आपको 1 से लेकर के और 300 रैंक तक के लोगों को कल बुलाया है, ठीक है, तो अब जाना सबको है। अब इसमें से जो आपने अपना कोर्स प्रेफरेंस फिल किया होगा, ठीक है, कोर्स प्रेफरेंस फिल किया होगा, वो अगर आपको कोर्स मिलना होगा तो आपको वहीं बता दिया जाएगा। नहीं मिलना होगा, अगर आप लोग सेकेंड प्रेफरेंस चाहते होगे तो आपको सेकंड प्रेफरेंस का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली कल मना कर सकते हो उनको कि भाई हमको एडमिशन नहीं लेना है अगर मेरा ये कोर्स नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने कल कंफर्म कर लिया सीट कि हाँ मुझे यही चाहिए, यही दे दो जो मुझे मिल रहा है, तो आपको मिल जाएगा सीट। सपोज दैट कल कोई स्टूडेंट जाते हैं, अगर नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, तो इस प्रोसीजर में साफ साफ ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट नहीं पहुँच पाते हैं कल टाइम के अकॉर्डिंग, वो अगर परसों पहुँचते हैं इनकेस और उनका नंबर जो है बहुत अच्छा है, सपोज दैट मान लो कोई 95% वाला कैंडिडेट है और वो कल नहीं पहुंच पाता है और वो परसों जाता है, इस केस में क्या होगा, अगर परसों, ठीक है, परसों अगर सीट वैकेंट रहेगी तभी इनको सीट मिलेगी, अदरवाइज इनको जो है घर भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप अपने टाइम पर नहीं पहुंचे हो। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कल का डेट है तो आप कल ही जाओ, परसों का डेट मत डालो, ठीक है, ना तो टालो। तो ये सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस था। आई होप कि आपको इसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है मेरे इंस्टाग्राम पे आकर के मुझे मैसेज करके पूछ लेना। साथ ही साथ अगर आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है, और बी फॉर्म में लेना चाहते हो एडमिशन आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, तो मेरे पास कॉलेज की लिस्ट है, वहाँ पर मैं कंपेयर करके बता दूंगा आपको कि कहाँ पर आपका एडमिशन लेना सही रहेगा। और हाँ प्लीज़ जेन्युइन बच्चे ही मुझे मैसेज करना, क्योंकि आप लोग मैसेज तो कर देते हो फिर मुझसे आप लोग सवाल करने लगते हो बहुत सारा, ठीक है। तो भाई देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो अगर आपको लेना होगा तो आप लोग सिंपली अपने नेम,
ठीक है। और 12th के परसेंटेज ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि 12th के परसेंटेज भी रिक्वायर्ड होते हैं जब आप लोग अच्छे किसी प्राइवेट कॉलेज में लोगे एडमिशन। तो साथ ही साथ फ़ोन नंबर भी मेंशन कर देना, ताकि मैं डायरेक्टली जो है कॉलेज से आपकी कांटेक्ट करवा सकूं, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है, इतना तक मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग जेन्युइनली एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो आप लोग मुझे जो है आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा, थोड़ा लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। चलो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।